हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। मैंने इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाई है, तो यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2, 5, 8, तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होगी यानी कि ए हमारा 2 होगा एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे करके किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म को एंड उसके कॉमन डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसके बाद अगर कहीं आपको गिवन होगा आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी, यानी कि आपको A20 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यानी कि n हमारा 20 हो जाएगा। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमें A कितना गिवन है 7, D 3, n इज इक्वल टू 8 और आपको an क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वन एंड डी की वैल्यू हमारी कितनी है 3। तो हमने सारी वैल्यूज़ को पुट क्या है, कर दिया है। तो आप एक एक करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ए एन की वैल्यू क्या है, निकल जाएगी। तो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7 क्या है मिलेगा। तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा कितना होता है 21, 21 में 7 ऐड करेंगे तो हमें 28 क्या है मिल जाएगा। यानी अगर आप इस एपी के अंदर 8 टर्म को फाइंड आउट करोगे तो 8 टर्म हमारी कौन सी आएगी, 28 आएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपको इसके अंदर ए गिवन है, ए हमें कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू 2 हमें क्या है गिवन है एंड जो इसकी सेकेंड टर्म है यानी कि जो A2 है वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें A3 कितना गिवन है 26। तो A हमारा 2 है, A2 फाइंड आउट करना है एंड A3 हमें 26 दिया है। A3 को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें A प्लस 2D क्या है मिलेगा। इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको A4 निकालना है या A5 निकालना है, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, A54 निकालना है तो आप उसको लिखेंगे A प्लस 53D, यानी कि आपको एक टर्म को उसमें से लेस क्या है कर देना है। वैसे अगर आपको A3 निकालना होगा तो आप A प्लस 2D लिखेंगे। A3 की वैल्यू हमारी कितनी थी 26, A हमें कितना दे रखा है 2 प्लस 2D। तो आप इसमें यहाँ पे 2 किसका है, प्लस का है, तो आप दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 2D। 26 में से 2 जाएगा 24, 24 इज इक्वल टू 2D। D की वैल्यू आपको निकालनी है तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 क्या है मिल जाएगा। अगर हमारे पास A है और अगर हमने D को फाइंड आउट कर लिया तो हम किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म, यानी कि A2 को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो A2 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस D करके। तो A की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 2 एंड D की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12। तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमें A फाइंड आउट करना है। A2 हमें कितना गिवन है 13 गिवन है, A3 भी हमें फाइंड आउट करना है एंड A4 हमें कितना गिवन है 3। तो हमें इसमें मिसिंग टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ गिवन है, हमें A2 गिवन है। तो A2 इज इक्वल टू 13, यानी कि आप लिख सकते हो A प्लस D इज इक्वल टू 13, यानी कि हमने A2 को एक्सपेंड कर दिया। सिमिलरली हमें A4 इज इक्वल टू 3 गिवन है तो हम A4 को भी क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के हम इन दोनों की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे A में से A कैंसिल आउट हो जाएगा, D में से 3D जाएगा तो हमें माइनस 2D क्या है मिलेगा। वैसे ही 13 में से 3 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 10 क्या है मिलेगा। D की वैल्यू निकालनी है तो -2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। D की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, -5 क्या है निकलेगी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमें क्या निकालनी है, A की वैल्यू को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में, आप फर्स्ट में भी सेकंड में किसी में भी रख के आप D की वैल्यू को रख के A की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारा था A प्लस D इज इक्वल टू 13। A की वैल्यू हमें निकालनी है, D की वैल्यू हमारी कितनी है -5। तो A प्लस -5 इज इक्वल टू 13। तो अगर हमें A की वैल्यू निकालनी है तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू
18, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 18। तो ऐसे करके जब आपकी ए की वैल्यू भी निकल गई और डी की वैल्यू भी निकल गई, अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है एंड A3 को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए हम कैसे निकालेंगे, A3 हम कैसे निकालेंगे, a + 2d। तो a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 18 एंड +2 × d, यानी कि 2 × -5। आपको d की वैल्यू -5 गिवन थी, तो ए जाएगा हमारा 18 + -10, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।